के द्वारा आज के इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि का स्वागत करने का कष्ट है। सम्मानित साथियों, माल्यार्पण करके आज के इस माला के द्वारा पश्चिम जनपद में बहुत भव्य अभिनंदन हो रहा है। देवेंद्र प्रताप उर्फ सानू सिंह जी, जिलाध्यक्ष बस्ती श्री जय हिंद जी, पुष्पा चंद्रा जी, घनश्याम जी, नंदन सिंह जी, इससे पहले आपके बेटे, आपके भाई, आपके मित्र जिन्होंने सतीश मिश्रा जी ने अगुवाई करके सन 2007 में आप सबके आशीर्वाद से आपकी सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया था। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सर्वसम्मत से बहुमत मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया था। आज हम सबके बीच में है। आप सब लोग उनके विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर संकल्पित है, यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा देर बाधा न बनते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात पूछना भी चाहता हूँ आप सब लोगों से। क्या सन 2017 से देश की जनता को परेशान किया गया कि नहीं किया गया है? मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ। तो अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान किया है तो क्या उनको उत्तर प्रदेश में शासन करने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो सतीश मिश्रा जिंदाबाद। जब वो हम सबको अगुवाई, हम लोग की अगुवाई करने को तैयार है, हम सबको नेतृत्व देने को तैयार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके उत्तर प्रदेश की सीमा को बाहर पहुंचाने को तैयार है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम माननीय सतीश मिश्रा जी के मान सम्मान और उनके साथ के लिए सड़कों पर उतर करके सभी सम्मानित नेतागण, आज हमारे लिए एक बड़ा दिन है। इसलिए बस्ती में हम पहले भी आए हैं, लेकिन अब की बार हम बस्ती में जब आए हैं तो बस्ती के जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं वो हमारे मान्य हो चुके हैं, क्योंकि हमारी पुत्री की शादी अभी
आपके सामने डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी बोल रहे थे, उनके साथ में हुई है, और श्री पंडित उमा शंकर त्रिपाठी जी, जो कि वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। ये डॉक्टर विश्वनाथ जी के बाबा हैं और इनके चाचा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। श्री नकुल दुबे जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, श्री ओपी त्रिपाठी जी, पूर्व एमएलसी एवं सेक्टर संयोजक प्रबुद्ध वर्ग बस्ती फैजाबाद देवीपाटन मंडल, माननीय श्री घनश्याम चंद खरवार जी, पूर्व सांसद लोकसभा राज्यसभा मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री दिनेश चंद्रा जी, एमएलसी एवं नेता विधान परिषद एवं मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री अरुण द्विवेदी जी, श्री जयंत मिश्रा जी, श्री राजकिशोर सिंह जी, पूर्व मंत्री जो आपके बीच में हैं, जिनके इतने बड़ी संख्या में उनके चहेते आए हैं कि हम लोगों को 7 किलोमीटर का रास्ता था जहां पर हम रुके थे, और हमने पूछा कि कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा कि लगभग 1 घंटा। तो हमने कहा आज तक तो कभी हम 7 किलोमीटर 1 घंटे में नहीं पहुंचे हैं, कोई ख़ास बात होगी। लेकिन जब उनके साथ में हम निकल करके आए तो मालूम पड़ गया कि 1 घंटा नहीं, हमको तो 1.25 घंटा लगा यहाँ आने में, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में इनके चहेते और इनके लोग रास्ते में स्वागत करने के लिए मौजूद थे। श्री विश्वकिशोर सिंह जी, पूर्व मंत्री, डिम्पल भैया, श्री के गौतम जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी बस्ती मंडल, श्री करुणाशंकर पांडे जी, श्री अरुण दुबे जी, कल्पनाथ बाबू जी, सुभाष गौतम जी, कृपाशंकर गौतम जी, पंडित स्वरूपानंद शर्मा जी, अतर सिंह गौतम जी, जय हिंद गौतम जी, राधेश्याम जायसवाल जी, संजय उपाध्याय जी, लवकुश उपाध्याय जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री पप्पू सिंह जी, पूर्व प्रमुख, श्री राणा सिंह जी, के गुप्ता जी। मैं यहाँ पर अपनी बात यहाँ करूँ उसके पहले यहाँ पर आए हुए इतनी बड़ी संख्या में हम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए जो लोग यहाँ मौजूद हैं और मीडिया के साथ में, सबसे पहले मैं आप लोगों से इस गोष्ठी में अपनी चर्चा करूँ, आपसे बातचीत करूँ, उसके पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ और उसी से बात शुरू करना चाहूँगा और उसके बाद अपनी चर्चा भी करूँगा। माननीय श्री राजकिशोर सिंह जी हमारे साथ में, हमारे छोटे भाई हैं, ये यहाँ पर खड़े हैं, और इनको माननीय बहन मायावती जी द्वारा, जो हमारी नेता हैं और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और अब ये भी निश्चित हो चुका है कि अगले साल 2022 में वो 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने से उनको कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने अपना आशीर्वाद दे करके और श्री राजकिशोर सिंह जी को हरैया विधानसभा से प्रभारी घोषित करने का काम किया है, और ये आप यहाँ पर श्री राजकिशोर सिंह जी बस्ती में इतने चहेते हैं कि इनको एक विधानसभा में हम लोग नहीं बांध पा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था कि हरैया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और हरैया विधानसभा को में देखने का काम करेंगे और अपनी जीत हासिल करने का काम करेंगे, लेकिन इनकी शख्सियत को देख करके और जिस तरह से यहाँ पर पूरे बस्ती ज़िले में ये चहेते हैं सबके, इसको देख करके इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है पार्टी के द्वारा कि ये बस्ती की 5 की 5 सीटें जिताने का जिम्मा श्री राजकिशोर सिंह जी ने अपने कंधे पे लेने का काम, और ये अकेले से पूरा उनको लोग चाहते हैं और वो साथ में इनके लगे रहते हैं, और सबसे ज़्यादा साए की तरह या कहें हनुमान की तरह
जो डिम्पल भैया हैं वो भी लगे रहते हैं और उन्होंने भी इस बात की पूरी जिम्मेदारी उठाने का हम लोगों से वादा किया। भाइयों, हम लोगों ने 23 जुलाई को हम लोगों ने अपना ये कार्यक्रम शुरू किया था। हम लोगों ने ये सभाएं शुरू की थी और इस सभा को शुरू करते हुए हम लोग सबसे पहले अयोध्या गए और अयोध्या में जा कर के हमने रामलला के दर्शन किए और उसके बाद हमने आगे बढ़ने का काम किया। और उसी दिन ये हम लोगों ने तय कर लिया कि हम लोग इस कार्य जो हम लोगों का ये कारवां है और जो ये घोषणाएं हम लोग करते हुए चल रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको हम लोग रोकने का काम नहीं करेंगे जब तक कि पूरे उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिलों में नहीं घूम लेंगे, तब तक हम लोग वापस जाने का काम नहीं करेंगे। 74 जिले, उत्तर प्रदेश के 74 जिले कल की तारीख में पूरे हो जाएंगे। आज जो है 72वां जिला, इसके बाद हम लोग करेंगे ये 71वां जिला है और इसके बाद जा करके हम लोग संत कबीर नगर जब जाएंगे तो वहाँ पर 72वां जिला होगा। कल 2 जिले करने के बाद हमारे पूरे 74 जिले हो जाएंगे और फिर लखनऊ की सभा होगी जो आखिरी हमारी सभा होगी। और लखनऊ की सभा जो होगी उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिले से जो हमारे मुख्य लोग थे, जो हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में लगे थे, उन्होंने हम लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया। तो वो मुख्य लोग भी पूरे उत्तर प्रदेश से उस सभा में आएंगे और लखनऊ के लोग तो आने का ही काम करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि वो जो 75वीं सभा हमारी होगी, गोष्ठी होगी, उसमें बहन कुमारी मायावती जी हमारी मुख्य अतिथि के रूप में आने का काम करें और सभी लोगों को अपना वो आशीर्वाद देने का काम उस दिन करने का काम करेंगे। भाइयों, जब हम अयोध्या गए तो अयोध्या जब गए तो वहाँ पर हमको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोकने की कोशिश की। और रोकने की कोशिश किस तरह से की? उन्होंने हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए अपने मीडिया के साथियों के द्वारा। मीडिया बंधुओं को कहा कि इनसे पूछो कि इनका अयोध्या में क्या लेना देना, ये अयोध्या क्यों आए हैं? अयोध्या में तो भारतीय जनता पार्टी का ठिकाना है, भारतीय जनता पार्टी के पास ठेका है, इनसे क्या अयोध्या से लेना देना? और ये रामलला के दर्शन करने क्यों आए हैं? बहुत अजीब सा लगा मुझे सुन करके। और इसलिए अजीब सा लगा कि इनकी ये बात हमें समझ में नहीं आई। क्या श्री भगवान सकता है? क्या उनके बारे में ठेकेदारी कोई कर सकता है? क्या उनके दर्शन कराने के लिए कोई ठेकेदारी कर सकता है? हम लोग तो ब्राह्मण समाज में पैदा हुए लोग हैं। हम लोग तो घर से जब निकलते हैं तो पहले हम लोग सभी जितने भी भगवान हो जो हम जिनकी हम पूजा करते हैं, चाहे श्री राम हो, तो हम लोग उनकी स्तुति जो बचपन से हम लोगों को रटाई जाती है वो हम लोग पहले पूजा करने का काम करते हैं और उसके बाद घर से बाहर निकलने का काम करते हैं। हम लोगों के तो संस्कार पैदा होने से ही डाल दिए जाते हैं कि आप घर से ही निकलेंगे जब तक इनकी स्तुति नहीं करेंगे। वो बात दूसरी, जब हम लोगों का उपनयन संस्कार होता है जो कि 7वां संस्कार होता है ब्राह्मणों का, तो उस समय होते होते फिर हम लोगों को गायत्री मंत्र सिखाया जाता है और गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार भी तभी दिया जाता है। लेकिन रामलला के दर्शन करने से क्यों रोकेंगे हम लोग? हम तो उसके पहले भी गए, लेकिन अब की बार रोक रहे थे तो उसके पीछे कुछ कारण था। पहले हम समझ नहीं पाए, लेकिन जब हम वहाँ पर गए अयोध्या में और पूरे अयोध्या में घूमे और अयोध्या में घूमने के बाद हम सरयू नदी में भी गए, हमने वहाँ जलाभिषेक किया, दूध का अभिषेक किया और उसके बाद जब हमने अपनी बात कहना शुरू की तो उस समय तक हमको पता लग गया था कि क्या कारण। और कारण क्या था? कारण ये था कि आप सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने सन 93 से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और जब तक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था उस दौरान, जो कि लगभग 2 साल होने वाले हैं, उस दौरान में इन्होंने रामलला के नाम पे, रामलला के मंदिर बनाने के नाम पे उन्होंने 1-2 रुपया नहीं, लाखों करोड़ रुपया नहीं, पूरे देश से और विदेशों से भी इकट्ठा कर लिया था कि हमको मंदिर
बनाना है और उसके नाम पे रुपया लिया। जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, आपको भी याद होगा, आप लोगों ने भी इनका चेहरा देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी और इनके जो सहयोगी लोग हैं, जैसे ही निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का आया जिसमें इनका कोई योगदान नहीं था, योगदान तो हम कम मानते, इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी और केंद्र में भी थी, ये कानून बना करके और कोई एक अपना कानून जैसे पास करा लेते हैं, शोरगुल मचा करके कर लेते हैं, कोई कानून बनाया होता तो समझ में आता। लेकिन यहाँ तो सर्वोच्च न्यायालय का जब निर्णय आया तो इनका चेहरा इतना उतरा हुआ था, सबसे ज़्यादा दुखी यही नजर आ रहे थे। और इसलिए दुखी थे क्योंकि इनको ये लग रहा था कि अब तो हमारी राजनीति खत्म, अब किस बात की राजनीति करेंगे, किस बात के हम लोगों को आपस में भिड़ाने का काम करेंगे, कैसे हम दंगा फसाद करवाने का काम करेंगे और कैसे हम धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करेंगे। अब तो ये सब बंद हो जाएगा और लोग हमारी असलियत पूछने लगेंगे, हमारे झूठे वादों के बारे में पूछने लगेंगे, इसलिए ये परेशान थे। और जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया तो उसके बाद इन्होंने किया, लगभग 1 साल बाद, पिछले साल 5 अगस्त 2020 को इन्होंने एक बड़ा भारी कार्यक्रम किया अयोध्या में और उस कार्यक्रम में इन्होंने दिखाने का काम किया, लगभग 200-250 करोड़ रुपए खर्च किए और ये दिखाने का काम किया कि देखिए हम तो मंदिर बनाने जा रहे हैं, हम मंदिर की शुरुआत कर रहे हैं और इसलिए हम भूमि पूजन कर रहे हैं, हम नींव का पूजन कर रहे हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो हमको तब पता लगा कि वहाँ तो ना कोई भूमि जहाँ पूजन किया था वो भूमि दिख रही है, ना कोई नींव दिख रही है, वहाँ तो सिर्फ ज़मीन दिख रही है। नींव तो इन्होंने ये भी कहा था कि 1 साल निकल जाने दीजिए, अगले साल आप मंदिर में आकर के पूजा करिएगा। हम तो मंदिर देखने गए थे, मंदिर कहाँ से बनेगा जब वहाँ पर अभी नींव बनना भी शुरू नहीं हुई है, पहला गड्ढा भी नहीं खोदा गया है, तो नींव क्या बनेगी और मंदिर क्या बनेगा। लेकिन मंदिर के नाम पे इन्होंने, आपने देखा कि पिछले वर्ष से लेकर के अभी तक इन्होंने फिर से लोगों को छोला लेकर के पूरे देश में भेज दिया, उत्तर प्रदेश में भी भेज दिया और कहा कि जाओ घर घर और राम के नाम पर वो रुपया मांगो और रुपया इसलिए मांगो कहो कि हमको मंदिर बनाना है। पुराना रुपया कहाँ गया? अगर फिर से रुपए की जरूरत पड़ गई उसका क्या हिसाब है, वो हिसाब देने को तैयार नहीं होते हैं। और क्या है कि इन्होंने फिर से 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राम के मंदिर के नाम पे फिर से ले लिया, फिर से इकट्ठा कर लिया। और करा क्या था, भूमि पूजन के नाम पे धोखा देते हुए 5 ईंटों का पूजन किया था। फिर से पुरानी तस्वीरें उठा के देख लीजिए, फिर से पुराने YouTube में खोल करके देख लीजिए, 5 ईंटों का पूजा की थी, उन ईंटों का ईंट पूजन किया था और वो ईंटें कहाँ गई ये भी किसी को नहीं पता। सरयू नदी में डाल दी या फिर अपने पास इन्होंने कहीं अलमारी में बंद कर ली, तिजोरी में बंद कर ली, किसी को नहीं मालूम। लेकिन मंदिर की तो शुरुआत भी नहीं। हमने तो सोचा था कि अयोध्या सोने की नगरी बन गई होगी, क्योंकि हजारों करोड़ जब भी बजट पारित होता है उत्तर प्रदेश का पिछले 4.5 वर्षों से सरकार हजारों करोड़ रुपया निकालती है। अभी पिछले महीने भी बजट पारित किया, उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपया फिर से निकाला। किस बात के लिए? अयोध्या के लिए, अयोध्या को ठीक करने के लिए, अयोध्या को नगर को ठीक करने के लिए। इसीलिए हम तो सोच रहे थे इतने हजारों करोड़ रुपए अयोध्या में लग गए हैं, हम अयोध्या को घूमेंगे तो मिलेगा हमको तो वहाँ सोने की नगरी मिलेगी। लेकिन वहाँ पर क्या था, सिवाय गड्ढे, सिवाय गंदगी। वहाँ पर अयोध्या में एक भी कार्य इन्होंने किया हो तो वो सामने नजर आता, इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। आप उत्तर प्रदेश का सबसे खराब से खराब जिला चुन लीजिए जो आपको सबसे खराब लगता हो। वैसे तो आज पूरा उत्तर प्रदेश की ही छीछा लेदर है, आपके क्षेत्र में भी और आसपास भी, और कहीं भी चले जाइए। हम तो पूरा उत्तर प्रदेश अपनी गाड़ी से ही घूम करके हर जिले गए हैं, सभी जगह का बुरा हाल है। कहाँ पर कौन सा विकास किया है कहीं समझ में ही नहीं आता है। हर जिले में गए, हर जिले का बुरा हाल है। लेकिन अयोध्या का तो जो सबसे बुरा जिला उत्तर प्रदेश का होगा उससे ज़्यादा बुरा हाल अयोध्या का है। अयोध्या में कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। जो भी वहाँ पर काम करना हमको दिखा, कौन सा काम दिखा?
जो कि बहन मायावती जी की सरकार में जब 2007 से 12 की सरकार थी तो जो काम किए गए, चाहे वो वहाँ पर जो परिक्रमा होती है और परिक्रमा का जो सड़क है उसको हम लोगों ने, उसकी बहुत खराब हालत थी,